बाबा की साकार वाणी है। मुख्य सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सबसे अच्छा दैवी गुण है। क्या है? सबसे अच्छा दैवी गुण है क्या है? शांत रहना, अधिक आवाज में ना आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे अभी टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाते हो, इसलिए अधिक आवाज में ना आओ। प्रश्न, किस मुख्य धारणा के आधार से सर्वदैवी गुण स्वतः आते जाएंगे? किस मुख्य धारणा के आधार से सर्वदैवी गुण स्वतः आते जाएंगे? उत्तर है, मुख्य है पवित्रता की धारणा। देवताएं पवित्र हैं, इसलिए उनमें दैवी गुण है। पवित्रता की धारणा से सभी दिव्य गुण आते हैं। तो पवित्रता की गहराई बाबा ने बताई हुई है। पवित्रता अर्थात क्या है? पवित्रता अर्थात मन वाणी कर्म से जी मन वाणी कर्म से पवित्रता। मन वाणी कर्म से पवित्रता माना व्यर्थ नहीं, व्यर्थ संकल्प नहीं, व्यर्थ वाणी बोल नहीं, व्यर्थ कर्म नहीं, ये है पवित्रता। तभी दिव्य गुण आते हैं। इस दुनिया में कोई भी दैवी गुण नहीं हो सकते। इस दुनिया में कोई भी दैवी गुण नहीं हो सकते। अभी इस दुनिया के अभी पुरुषार्थी हैं। अब ऐसा नहीं सोचना है कि हम तो दैवी गुण संपन्न है। रावण राज्य में दैवी गुण कहाँ से आए? तुम रॉयल बच्चे अभी दैवी गुण धारण कर रहे हो। रॉयल बच्चे, क्योंकि ब्राह्मण बने, ईश्वरीय संतान, तो रॉयल बच्चे हुए, है ना, ईश्वर के बच्चे। तो अब दैवी गुण धारण कर रहे हो। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। अभी बच्चे समझते हैं कि बिगड़ी को बनाने वाला एक ही है, जो भोलानाथ है। भक्ति मार्ग में अनेकों के पास जाते हैं, कितनी तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं। बिगड़ी को बनाने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही है ना? कहाँ कहाँ जाते हैं? बिगड़ी को बनाने वाला एक है। सदगति दाता, गाइड, लिबरेटर भी वह एक है। अब गायन है, परंतु अनेक मनुष्य, अनेक धर्म, मठ, पंथ, शास्त्र होने के कारण अनेक रास्ते ढूंढते रहते हैं। सुख और शांति के लिए सत्संगों में जाते हैं ना। जो नहीं जाते वह मायावी मस्ती में ही मस्त रहते हैं। दुनिया में मायावी चीज़ें भी बहुत हैं टाइम पास के लिए। बाबा कहते हैं जो सत्संग में नहीं जाते हैं वो क्या करते? मायावी मस्ती में मस्त है। लेकिन वो मायावी मस्ती क्या है? एक दिन दुख शांति देने वाली है, धोखा भी देने वाली है। वो सब कोई भी अंदर में सहारा नहीं बनेंगे ना। मनुष्य जिसको सहारा समझ करके चल रहे हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि अभी कलयुग का अंत है। मनुष्य यह नहीं जानते कि सतयुग कब होता है, अभी क्या है। यह तो कोई बच्चा भी समझ सकता है। नई दुनिया में सुख, पुरानी दुनिया में जरूर दुख होता है। इस पुरानी दुनिया में अनेक मनुष्य हैं, अनेक धर्म हैं। तुम कोई को भी समझा सकते हो। यह है कलयुग, सतयुग पास्ट हो गया है। वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। बाबा ने बहुत बार समझाया है, फिर भी समझाते हैं। जो आए उनको नई दुनिया और पुरानी दुनिया का फर्क दिखाना चाहिए। भल वह क्या भी कहे, कोई 10,000 बरस आयु कहते हैं, कोई 30,000 बरस आयु कहते हैं। पुरानी दुनिया का अनेक मतें हैं ना दुनिया में। अब उन्हों के पास तो है ही शास्त्रों की मत। अनेक शास्त्र, अनेक मत, मनुष्यों की ही मत है ना।
शास्त्रों भी लिखते तो मनुष्य है ना, देवताएं कोई शास्त्रों नहीं लिखते। सतयुग में देवी देवता धर्म होता है, उन्हों को मनुष्य भी नहीं कहा जा सकता। देवी देवताओं को मनुष्य नहीं कहते। तो जब कोई मित्र संबंधी आदि मिलते हैं तो उनको बैठ यह सुनाना चाहिए। विचार की बात है, नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं, पुरानी दुनिया में कितनी वृद्धि होती है। सतयुग में सिर्फ एक देवता धर्म था, मनुष्य भी थोड़े थे। दैवी गुण होते ही हैं देवताओं में, मनुष्यों में नहीं होते। तभी तो मनुष्य जाकर क्या करते हैं, देवी गुण होते हैं देवताओं में, मनुष्यों में नहीं होते। इसलिए मनुष्य जाकर क्या करते हैं, देवताओं के आगे नमस्ते करते हैं ना, देवताओं की महिमा गाते हैं। जानते हैं हम वह स्वर्गवासी हैं, हम नरकवासी कलयुगवासी हैं। मनुष्य में दैवी गुण हो न सके। कोई कहे फलाने में बहुत अच्छे दैवी गुण हैं, बोलो नहीं, दैवी गुण होते ही हैं देवताओं में। क्योंकि मनुष्य में नहीं, देवताओं में ही होते हैं। क्यों? भले कहने में आता फलाने में बहुत अच्छे दैवी गुण है, लेकिन बाबा कहते नहीं, दैवी गुण होते हैं देवताओं में, क्योंकि वह पवित्र हैं। यहाँ पवित्र न होने के कारण कोई में भी दैवी गुण हो न सके। क्योंकि आसुरी रावण राज्य है ना, नए झाड़ में दैवी गुण वाले देवताएं रहते हैं, फिर झाड़ पुराना होता है। रावण राज्य में दैवी गुण वाले हो न सके। सतयुग में आदि सनातन देवी देवताओं का प्रवृत्ति मार्ग था। प्रवृत्ति मार्ग वालों की ही महिमा गाई हुई है। लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति मार्ग वाले की, अब उनकी ही महिमा है। सर्वगुण संपन्न सर्वकला संपूर्ण निर्विकारी। सतयुग में हम पवित्र देवी देवता थे। संन्यास मार्ग था ना, संन्यास मार्ग था नहीं। कितनी पॉइंट्स मिलती हैं, परंतु सभी पॉइंट्स किसकी बुद्धि में रह न सके। पॉइंट्स भूल जाती हैं, इसलिए फेल होते हैं। जब धारणा करने की बात होती है ना, पास होना होता है, कोई बात आती है ना, तो उस समय कोई भी याद नहीं रहता ज्ञान की, इसलिए फेल होते हैं। दैवी गुण धारण नहीं करते हैं। एक ही दैवी गुण अच्छा है, जास्ती कोई से न बोलना, मीठा बोलना, बहुत थोड़ा बोलना चाहिए। क्योंकि तुम बच्चों को टॉकी से मूवी और मूवी से साइलेंस में जाना है, तो टॉकी को बहुत कम करना चाहिए, बातचीत बहुत कम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मोबाइल में फिर बात 15 मिनट तक चलती रहे किसी एक से। जो बहुत थोड़ा धीरे से बोलते हैं तो समझते हैं यह रॉयल घर का है। धीरे बोलना और थोड़ा बोलना, ये क्या होता है, रॉयल व्यक्ति की पहचान। मुख से सदैव रत्ना निकले। जो बड़े बड़े लोग होते हैं ज़्यादा बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। सन्यासी अथवा कोई भी हो तो उनको नई और पुरानी दुनिया का कंट्रास्ट बताना चाहिए। सतयुग में दैवी गुण वाले देवताएं थे, वह प्रवृत्ति मार्ग था। तुम सन्यासियों का धर्म ही अलग है, फिर भी यह तो समझते हो ना, नई सृष्टि सतो प्रधान होती है, अभी तमो प्रधान है। आत्मा सतो प्रधान तमो प्रधान होती है तो शरीर भी तमो प्रधान होता है। अभी है ही पतित दुनिया, सबको पतित कहेंगे। वह है पावन सतो प्रधान दुनिया। वही नई दुनिया स्व पुरानी होती है। वही नई दुनिया जो लक्ष्मी नारायण का जहाँ पर राज्य था वो अब पुरानी है। इस समय सभी मनुष्य आत्माएं नास्तिक हैं, इसलिए ही हंगामे हैं। नास्तिक है अर्थात सत्य यथार्थ को जानते नहीं हैं, इसलिए हंगामे करते रहते। धनी को न जानने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। धनी बना ही बाप को जो सत्य है ना, उसको न जानने से आपस में लड़ते रहते हैं। रचना और रचना को जानने वाले को आस्तिक कहा जाता है। संन्यास धर्म वाले तो नई दुनिया को जानते ही नहीं, तो वहाँ आते ही नहीं। बाप ने समझाया है, अभी सब आत्माएं तमो प्रधान बनी हैं,
फिर सभी आत्माओं को सतो प्रधान कौन बनाए? वह तो बाप ही बना सकते हैं। सब तमो प्रधान है ना, कोई किसी को सतो प्रधान बना नहीं सकते, बाप भी बना सकते हैं। सतो प्रधान दुनिया में थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में रहते हैं। ब्रह्म तत्व है जहाँ हम आत्माएं निवास करती हैं। ब्रह्म तत्व किसे कहते हैं? परम, उनको कहा जाता है ब्रह्मांड। आत्मा तो अविनाशी है। यह अविनाशी नाटक है जिसमें सभी आत्माओं का वास है। नाटक कब शुरू हुआ? कब शुरू हुआ ये नाटक? ऐसे यह कभी कोई बता न सके। यह अनादि ड्रामा है ना। बाप को सिर्फ पुरानी दुनिया को नई बनाने आना पड़ता है। ऐसे नहीं कि बाप नई सृष्टि रचते हैं। जब पतित होते हैं तब ही पुकारते हैं। सतयुग में कोई पुकारते नहीं, है ही पावन दुनिया। रावण पतित बनाते हैं, परम पिता परम आत्मा आकर पावन बनाते हैं। आधा आधा जरूर कहेंगे, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आधा आधा है। ज्ञान से दिन होता है, वहाँ अज्ञान है नहीं। सतयुग त्रेतायुग ज्ञान से है ना होता है। सतयुग की स्थापना, वहाँ अज्ञान नहीं है। ज्ञान भक्ति मार्ग को अंधियारा मार्ग कहा जाता है। देवताएं पुनर्जन्म लेते लेते फिर अंधियारे में आते हैं। इसलिए इस सीढ़ी में दिखाया है मनुष्य कैसे सतो रजो तमो में आते हैं। अभी सबकी जड़जड़ीभूत अवस्था है। बाप आते हैं ट्रांसफर करने, अर्थात मनुष्य को देवता बनाने। जब देवता थे आसुरी गुण वाले मनुष्य नहीं थे। अभी इन आसुरी गुण वालों को फिर दैवी गुणों वाला कौन बनाए? अभी तो अनेक धर्म अनेक मनुष्य हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। सतयुग में एक धर्म है तो दुख की कोई बात नहीं। एक धर्म है, एकता है, सबकी एक मत है तो दुख की बात नहीं। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं हैं जो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हैं। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, उनसे मुझे प्राप्त कर नहीं सकते। मुझे तो स्वयं एक ही बार आकर सबकी सदगति करनी है। ऐसे वापिस कोई जा न सके। बहुत धैर्य से बैठ समझाना चाहिए, हंगामा भी न हो। ये नहीं कि सत्य ज्ञान हम जानते हैं तो हम कोई हंगामा करके बैठ समझाएं। शांति धैर्य से समझानी है। उन लोगों को अपना अहंकार तो रहता है ना। साधु संतों के साथ फॉलोवर्स भी रहते हैं। झट कह देंगे इनको तो ब्रह्मा कुमारियों का जादू लगा है, इसलिए अंदर से मानते हुए भी बाहर से वो नहीं दिखाते हैं। सयाने मनुष्य जो होंगे वो कहेंगे यह विचार करने योग्य बात है। मेले प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के आते हैं ना। प्रदर्शनी आदि में कोई भी आए तो उसे बड़े धैर्य से समझाना चाहिए। जैसे बाबा धीरज से समझा रहे हैं, बहुत जोर से बोलना नहीं चाहिए। प्रदर्शनी में तो इकट्ठे बहुत हो जाते हैं ना, फिर कह देना चाहिए आप कुछ टाइम देकर एकांत में आकर समझेंगे तो आपको रचयिता और रचना का राज समझाएंगे। प्रदर्शनी में तो एक ही को टाइम ज़्यादा दे नहीं सकते है ना। शर्ट में बताना है, फिर बाबा कहते जो समझने वाला है तो उसे बताना है एकांत में आओ, सेंटर पर आओ, फिर आप समझो। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान रचयिता बाप ही समझाते हैं। बाकी तो सब नेति नेति ही करके जाते हैं। कोई भी मनुष्य जा न सके। ज्ञान से सदगति हो जाती, फिर ज्ञान की दरकार नहीं होती। यह नॉलेज सिवाय बाप के कोई समझा न सके। समझाने वाला कोई बुजुर्ग होगा तो मनुष्य समझेंगे ये भी अनुभवी है। जरूर सत्संग आदि किया होगा। कोई बच्चे समझाएंगे तो कहेंगे यह क्या जाने। तो ऐसे ऐसे को बुजुर्ग का असर पड़ सकता है। बुजुर्ग है, अनुभवी हैं तो उनको बुजुर्ग ही बैठ समझाएं तो असर पड़ सकता है। बाप एक ही बार आकर यह नॉलेज समझाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। माताएं बैठ उनको समझाएंगी तो खुश होंगे। बोलो ज्ञान सागर बाप ने ज्ञान का कलश हम माताओं को दिया है जो हम फिर औरों को देते हैं।
है ना। हमें कैसे ज्ञान कहाँ से मिला वो भी उनको बताना है। बहुत नम्रता से बोलते रहना है। शिव ही ज्ञान का सागर है जो हमको ज्ञान सुनाते हैं। कहते हैं तुम मानव द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खोलता हूँ और कोई खोल न सके। हम अभी परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं, हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। ज्ञान का सागर एक ही परमपिता परमात्मा है। तुम सब भक्ति के सागर हो, भक्ति की अथॉरिटी हो, न कि ज्ञान की, है ना। जब हम किसी को समझाएं तो अंदर में समझना है कि उनके पास भक्ति का ज्ञान है पर ज्ञान तो है नहीं, भक्ति के अथॉरिटी वाले हैं। ज्ञान की अथॉरिटी मैं एक ही हूँ, महिमा भी एक ही करते हैं, वही मुझते मुझ है, हम उनको ही मानते हैं। वह हमको ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं, इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ गाए हुए हैं। ऐसे बहुत मीठे रूप में बैठ समझाओ, भल कितना भी पढ़ा हुआ हो, ढेर प्रश्न करते हैं। पहले पहले तो बाप पर ही निश्चय कराना है। पहले तुम यह समझो रचता बाप है व नहीं। सभी का रचयिता एक ही शिव बाबा है और वही क्या है? शिव बाबा के कोई गुण बताइए फट से 1 सेकंड में। प्रेम का सागर, शांति का सागर, कहाँ खोए हुए हैं सभी लोग? आनंद का सागर। एक गुण को 10 सेकंड में बताने आना चाहिए। वो ज्ञान का सागर है, बाप ही जड़ सदगुरु है। पहले तो यह निश्चय बुद्धि होगी रचता बाप ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, वही हमको समझाते हैं। वह तो जरूर राइट ही समझाएंगे, फिर कोई प्रश्न उठ न सके। बाप आते ही हैं संगम पर, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाए। हमारा काम ही है पतित को पावन बनाने का। अभी तमो प्रधान दुनिया है, पतित पावन बाप बिगर कोई को जीवन मुक्ति मिल न सके। सभी गंगा स्नान करने जाते हैं तो पतित ठहरे ना। मैं तो कहता नहीं हूँ कि गंगा स्नान करो, मैं तो कहता हूँ पावन बनने के लिए मामे को याद करो। मैं तुम सभी आशिकों का मासूक हूँ, सभी एक मासूक को याद करते हैं। रचना का क्रिएटर एक बाप है, वह कहते हैं देहे अभिमानी बन मुझे याद करो, तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। यह योग बाप अभी सिखलाते हैं जबकि पुरानी दुनिया बदल रही है। विनाश सामने खड़ा है, अभी हम देवता बन रहे हैं। विनाश सामने खड़ा है, देवता हम बन रहे हैं। मुरली सुनते हैं उसी समय तुरंत ही मिलाना चाहिए, बाबा किसके लिए कह रहे हैं? देवता हम बन रहे हैं, हम देवता माला देवी गुण धारण कर रहे हैं। बाबा कितना सहज समझाते हैं। बाप के सामने बहुत सुनते हैं परंतु एक रस वो नहीं सुनते, एक रस होकर नहीं सुनते, मतलब बुद्धि एकाग्र नहीं रहती है। बुद्धि और तरफ भागती रहती है। भक्ति में भी ऐसे ऐसे होता है, सारा दिन तो वेस्ट जाता है, सारा दिन तो बैठ ही जाता है। बाकी जो टाइम मुकर्रर करते हैं उसमें भी बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है। सबका ऐसा हाल होता होगा। क्या होता है? नहीं होता, नहीं होता है, होता है। बाबा कह रहे हैं तो होता है। अपने सूक्ष्म चेकिंग करने आना चाहिए। माया है ना, कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठे ध्यान में चले जाते हैं, यह भी टाइम वेस्ट हुआ ना। कमाई तो नहीं की, बाप तो कहते हैं याद में रहो विकर्म विनाश हो। नहीं तो मुरली सुनने के लिए, मुरली के लिए भक्ति मार्ग का गायन क्या है? शुद्ध बुद्ध भूल गई, मुरली सुनते। हाँ, तो ऐसे मुरली में मगन होना चाहिए, बुद्धि का होना चाहिए, कुछ भी ख्याल नहीं आना चाहिए। सुनाने वाला कोई भी हो, हाँ, मुरली में मगन, सुनते शब्द मगन होना चाहिए। बाबा तो कहते हैं याद में रहो विकर्म विनाश हो। ध्यान में जाने से बुद्धि में बाप की याद नहीं रहती है। ध्यान में जाकर तो और चीज़ें देखते रहते हैं, बाबा की याद बुद्धि में अपनी नहीं रहती है। इन सब बातों में बहुत घोटाला है, घोटाला भी होता है, माया की प्रवेशता भी होती है, इसलिए बाबा कहते हैं घोटाला है। तुमको तो आंखें बंद भी नहीं करनी है, याद में बैठना है ना। आंखें खोलने से डरना नहीं चाहिए।
कहीं के बाबा के सामने बैठते, बाबा को देखने में भी डरते, तो क्या कर लेते, आँख नीचे कर लेते, सर नीचे कर लेते या बंद कर लेते। भक्ति की आदत पड़ी हुई है। आंखें खुली हों, बुद्धि में मासूम की याद हो, आंखें बंद करके बैठना ये कायदा नहीं। बाप कहते हैं याद में बैठो, ऐसे थोड़े ही कहते हैं आंखें बंद करो। आंखें बंद कर कान ऐसे नीचे कर बैठेंगे तो बाबा कैसे देखेंगे? कैसे बैठना है क्लास में? और सर नीचे करके। आंखें कभी बंद नहीं करनी चाहिए। नहीं, कोई दर्शक बोल आते हैं ना तो भी फिर सर झुकाएंगे नीचे और कुछ कुछ हाथ चलता रहेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे थोड़े ही कहते हैं आंखें बंद करो। आंख बंद कर कान ऐसे नीचे कर बैठेंगे, बाबा कैसे देखेंगे? आंखें कभी बंद नहीं करनी चाहिए, है ना, नियम भी है योग का, दृष्टि देकर योग करना। और मुरली भी सुने तो आँख खोलना माना, फिर आंखें खुली कहाँ देखेंगे? नीचे देखेंगे कि कहाँ देखेंगे? बाबा को देखेंगे। जो सुना रहा है उसके एक्सप्रेशन चेहरे में क्या, उसको देखेंगे, है ना। ऐसा नहीं नीचे करके बैठ कर मुरली सुने। आंखें कभी बंद नहीं करनी चाहिए। आंखें बंद हो जाती है तो कुछ दाल में काला होगा और कोई वो याद करते होंगे, है ना। बुद्धि सही नहीं है तब आंख बंद करके बैठते हैं शांति में। नहीं तो राजयोग में तो आंखें बंद करके बैठने का नियम ही नहीं है। बाबा के आंख बंद है माना दाल में काला है। बाप तो कहते हैं और कोई मित्र संबंधियों आदि को याद किया तो तुम सच्चे आशिक नहीं ठहरे, सच्चे आशिक नहीं हुए। सच्चा आशिक बनेंगे तब ही उच्च पद पाएंगे। मेहनत सारी किसमें है? याद में है। देह अभिमान में बाप को भूलते हैं, फिर धक्के खाते रहते हैं। और बहुत मीठा भी बनना चाहिए, वातावरण भी मीठा हो, कोई आवाज़ नहीं। ऐसा मतलब स्थिति अंदर की हमारी इतनी अच्छी रहे कि वातावरण भी कैसा हो, अच्छा उमंग उत्साह खुशी का वातावरण हो। आवाज़ भी नहीं है लेकिन क्या है, उमंग में है, खुशी में है, तो वातावरण भी ऐसा होगा। कोई भी आए देखो बात कितनी मीठी करते, कोई भी आए तो देखे कितनी मीठी बातें करते। बहुत साइलेंस होनी चाहिए, कुछ भी लड़ना झगड़ना नहीं। नहीं तो जैसे बाप टीचर गुरु दिनों की निंदा कराते हैं वह फिर पद भी बहुत कम पाएंगे। बच्चों को अब समझ तो मिली है, ज्ञान तो मिला है, अब क्या करना है? जानते तो सब कुछ है, अब क्या करना है? धारण करना है, याद रखना है। तो कर्म करते समय हमें क्या करने की समझ मिली हुई है। बाबा कहते हैं हम तुमको पढ़ाते हैं, उस पद पाने पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना है, खुद भी समझ सकते हैं। हम तो कोई को सुनाते नहीं तो क्या पद पाएंगे? प्रजा नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे? योग नहीं, ज्ञान नहीं, तो फिर जरूर पढ़े हुए के आगे क्या करना पड़ेगा? हरी ढोनी पड़ेगी। अपने को देखना चाहिए। इस समय नापास हुए, कम पद पाया तो कल्प कल्पांतर कम पद हो जाएगा। बाप का काम है समझाना, नहीं समझेंगे तो अपना पद भ्रष्ट करेंगे। हम करेंगे मेहनत तो हमें उसका प्रारब्ध मिलेगा, नहीं करेंगे, है ना, सोचेंगे कि हम ही क्यों करें, तो फिर बाबा क्या कहते हैं, पद भी नहीं मिलेगा कल्प कल्पांतर के लिए। बाबा का काम है समझाना, फिर भी नहीं समझेंगे तो अपना ही पद गवाएंगे। कैसे किसको समझाना चाहिए वह भी बाबा समझाते रहते हैं। जितना थोड़ा और आहिस्ते बोलेंगे उतना अच्छा है। बाबा सर्विस करने वालों की महिमा भी करते हैं ना, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। उसको कहना नहीं पड़ता है कि बाबा मैंने इतनी सेवा की, बाबा खुद ही देखते हैं, दिल पर वो खुद ही चढ़ जाते हैं, दिल बाबा की जीत लेते हैं। सर्विस से ही तो दिल पर चढ़ेंगे ना, किससे दिल पर चढ़ेंगे? कोई सेवा छोड़ के योग में बैठे रहेगा तो दिल पर चढ़ेगा? चढ़ेगा? हाँ, तो सेवा से ही दिल पर चढ़ेंगे। याद की यात्रा भी जरूर चाहिए तब ही सतप्रधान बनेंगे। सेवा से दिल पर चढ़ेंगे, याद की यात्रा भी चाहिए तभी बाबा कहते सतप्रधान भी बनेंगे। सजा जास्ती खाएंगे तो पद कम हो जाएगा, है ना। सतप्रधान नहीं बने, योग नहीं लगाया, फिर सजा ज़्यादा लगा गया खाने को, तो फिर पद कम होगा। पाप भस्म नहीं होते हैं तो
सजा बहुत खानी पड़ती है, पद भी कम हो जाता है, उसको घाटा कहा जाता है। यह भी व्यापार है ना, व्यापारी देखते हैं ना, घाटा तो नहीं हुआ धंधे में। बाबा कहते ये भी व्यापार है, घाटे में नहीं जाना चाहिए। दैवी गुण धारण करो, ऊंच बनना चाहिए, इसी में फायदा है। दैवी गुण धारण करने में है ना, याद में रहने में, सेवा करने में फायदा है। तो अपने को देखना है दिन भर में हम याद कितना किए, सेवा कितना किया, दिव्य गुणों को अपनाया या नहीं अपनाया, तो हमारा कमाई कितनी हुई, ऊंच बनना चाहिए। बाबा उन्नति के लिए किस्म किस्म की बातें सुनाते, तरह तरह की बातें बाबा अलग अलग प्रकार से समझाते हैं ताकि बच्चों की उन्नति हो। अब जो करेंगे सो पाएंगे, तुमको तो परिस्तानी बनना है, ऐसे गुण भी ऐसे धारण करने। परिस्तानी अर्थात स्वर्ग में जाना है, देवताओं की दुनिया में, तो गुण भी ऐसे ही धारण करना है। अच्छा, मीठी मीठी सीधी लगी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, किसी से भी बहुत नम्रता और धीरे से बातचीत करनी है। बहुत नम्रता लानी है तो खुद ही बातचीत कैसे होगी, धीरे से होगी। बोलचाल बहुत मीठा हो, साइलेंस का वातावरण हो, शांति का वातावरण हो। जब अंदर में शांति होगी तभी बाहर शांति होगा। कोई भी आवाज़ न हो तब सर्विस की सफलता होगी। मुख का आवाज़ के साथ कौन सा आवाज़ भी ना हो, मन का। दूसरा, सच्चा सच्चा आशिक बन, एक मासूम को याद करना है। याद में कभी आंखें बंद कर कान नीचे करके नहीं बैठना है, देही अभिमानी होकर रहना है। बाबा ने कहा कान नीचे है बाना दाल में काला है, आंख नीचे है बाना भी क्या है, या तो नींद आ रहा है या तो व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ संकल्प आ रहा है। अगर योग में भी हम दृष्टि नहीं ले पा रहे हैं, माना क्या है, या तो नींद है, आंख नीचे इसलिए है कि नींद है, आंख बंद हो जा रहा है, तो फिर व्यर्थ संकल्प है, युद्ध है ना, योग नहीं है। याद में कभी आंखें बंद कर कान नीचे करके नहीं बैठना है, देही अभिमानी होकर रहना है। बाबा का वरदान है आज का, विशाल बुद्धि द्वारा संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाली सफलता स्वरूप भव। संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाली सफलता स्वरूप भव। स्पष्टीकरण, संगठन की शक्ति को बढ़ाना यह ब्राह्मण जीवन का पहला श्रेष्ठ कार्य है। तो ऐसा कार्य न हो जिससे कि संगठन क्या हो जाए, टूट जाए, कमजोर हो जाए। इसके लिए जब कोई भी बात मेजॉरिटी वेरीफाई करते हैं तो जहां मेजॉरिटी वहां मैं, संगठन में तो कई होंगे, अब उसमें से कोई बात फाइनल होता है तो मेजॉरिटी लोगों की एक राय होती है, उसमें से एक दो ऐसे होते हैं जिनकी राय भिन्न होती है। वो फिर क्या करते हैं, किसी एक को बैठ सुनाएंगे, दूसरे को बैठ सुनाएंगे, फिर क्या करते हैं, संगठन को तोड़ते हैं। तो नहीं, जहाँ मेजॉरिटी है वही मैं, यही है संगठन की शक्ति को बढ़ाना। इसमें यह बड़ाई नहीं दिखाओ कि मेरा विचार तो बहुत अच्छा है, उससे तो मेरा विचार ही अच्छा है, इससे ही अच्छा, मेरे विचार से ही अच्छा होगा, ये बड़ाई अपनी नहीं करो। भल कितना भी अच्छा हो, बाबा कह रहे भले तो आपका विचार कितना भी अच्छा हो, लेकिन जहाँ संगठन टूटता है वह अच्छा भी साधारण हो जाएगा। उस समय अपने विचार त्यागने भी पड़े तो भी त्याग में ही भाग्य है। जहाँ संगठन टूटने लगे वो अपना विचार को त्याग कर जो सभी बात चल रहे हैं उसी पर चलने में ही क्या है, अपना भी भाग्य है। इससे ही सफलता स्वरूप बनेंगे, समीप संबंध में आएंगे, दूसरे के समीप आएंगे। तो ये मानेंगे मेरा विचार ही अच्छा है, मेरा ही बात सही है, ये तो सही नहीं है, और हम अपने ही विचार को लेकर चलेंगे तो कभी हम सब औरों संगठन में समीप कभी नहीं आएंगे। उसमें अपने विचार को त्याग कर क्या करना है,
समीप संबंध में आना है, तभी सफलता स्वरूप बनेंगी। नहीं तो अकेले हो जाएंगे तो अकेले क्या करेंगे? संगठन बिना कोई कार्य संभव नहीं है। स्लोगन, सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। सिद्धि स्वरूप तभी बनेंगे, है ना, जब सभी शक्ति सभी गुणों की, है ना, सिद्धि तभी प्राप्त होगी जब हमारा मन एकाग्र होगा। मैं चलता फिरता लाइट हाउस हूँ। चलते फिरते अपने को अनुभव करना है, मेरा लाइट का शरीर है, लाइट हाउस चारों ओर लाइट फैल रहा है। दूसरा सोमान, मैं प्रकाशमय कायाधारी हूँ।